उपस्थित हूँ नई नई खबरों के साथ न्यूज़ मोमेंट की तरफ से और स्वागत करती हूँ आपका न्यूज़ मोमेंट हिंदी में। तो शुरू करते हैं आज की खबरें। पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के अधिक मामले सामने आए। पिछले 24 घंटों में भारत ने 25,467 नए कोरोना वायरस के मामले का पता लगाया। हालांकि मंगलवार का कैस्ट्रो रेट सोमवार की तुलना में थोड़ा अधिक है। ताज़ा मामले लगातार दूसरे दिन 30,000 अंक के नीचे हैं। कोरोना वायरस की मृत्यु के संदर्भ में विभिन्न जटिलताओं के कारण 354 नागरिकों की जान चली गई। दैनिक स्वास्थ्य बुलेटिन में कहा गया है कि मंगलवार को राष्ट्रीय वसूली की दर में भी सुधार हुआ है। भारत में वर्तमान रिकवरी रेट 97.68% है, जो कि पिछले साल मार्च के बाद देश में सबसे अधिक है। सक्रिय मामले भी 4 लाख के निशाने से काफी नीचे है। वर्तमान समय में देश में लगभग 3.2 लाख सक्रिय कोरोना वायरस के मामले हैं, जिसे सरकारी आंकड़ा भी कहते हैं। सफलता की शुरुआत सिर्फ मोशन के साथ। मोशन ओपन स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर क्लास 7th to 12th student. Get up to 50% scholarship for session 2021-22 at Durgapur. And for more details, please contact 9434-822. मुख्यमंत्री ने किया हिंदी भाषियों के लिए बड़ी घोषणा का ऐलान। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य के हिंदी भाषियों के लिए एक बार फिर से बड़ी घोषणा का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि राज्य में और 200 हिंदी मीडियम स्कूल तैयार होंगे। इसके अलावा हिंदी कॉलेज व विश्वविद्यालय भी तैयार हो रहे हैं। नवान सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीएम ने कहा कि आलोचकी भाषा में 500 संथाली स्कूल, 200 राज्यवंशी स्कूल, 100 अंग्रेजी मीडियम स्कूल तैयार होंगे। इसके अलावा अन्य भाषा में सिलेबस तैयार होने के बाद कई स्कूल खुलेंगे। ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी की इस बैठक के बाद सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि राज्य में आदिवासी समुदाय के विकास को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई है। स्कूल को लेकर विशेष रूप से चर्चा हुई। सीएम ने कहा कि वर्ष 2013 में हम लोगों की सरकार ने आदिवासी विभाग को चालू किया था। उसके बाद से इस विभाग का बजट करीब 6 गुना बढ़ाया गया है, ताकि आदिवासी लोग के विकास में कहीं कोई कमी नहीं आए। इस तरह से हम लोग ट्राइबल को मदद पहुंचा रहे हैं। जय बांग्ला पेंशन, लक्ष्मी भंडार, आदिवासियों की जमीन पर कोई भी दखल नहीं कर पाए। इन सभी पर कदम उठाए गए हैं। उल्लेखनीय है कि ममता बनर्जी के सरकार में आने के बाद हिंदी मीडियम स्कूल की संख्या 500 से अधिक बढ़ गई है। जहां भी 10% से अधिक हिंदी भाषी की आबादी है, वहां सरकारी कार्यालयों में पत्राचार हिंदी में करने की छूट है। हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना हो चुकी है तथा इसका विस्तार भी सरकार गंभीर रूप से कर रही है। बायोफिना, ड्रिंक हेल्दी, स्टे हेल्दी, लीची फ्लेवर। फॉर ट्रेड इंक्वायरी, मेल care@rkmgroup.in. Contact toll free number 1800-258-7060. पूजा हेतु विधिवत खूंटी पूजन। नितुरिया प्रखंड के परवलिया कोलवरी फुटबॉल मैदान में मंगलवार को परवलिया सरस्वती क्लब के तत्वावधान में गणेश पूजा के हेतु विधिवत खूंटी पूजन का आयोजन किया गया। इस मौके पर नितुरिया पंचायत समिति के उपाध्यक्ष शांतिभूषण प्रसाद यादव, सालतोड़ ग्राम पंचायत के प्रधान सुमित सागर, सालतोड़ ग्राम पंचायत के पूर्व उप प्रधान रमाशंकर सिंह, तेज नारायण राम, संजय यादव, संतोष सिंह, अप्पू पांडे, परवलिया कोलवरी के अधिकारीगण उपस्थित थे। पूजा पंडाल का उद्घाटन 10 सितंबर को किया जाएगा। खूंटी पूजन के दौरान शांतिभूषण प्रसाद ने कहा कि कोरोना के नियम को मानकर पूजा पंडाल में भक्त जनों का आना जाना होगा। उल्लेखनीय है कि 1999 में नितुरिया प्रखंड त्रिमूल के अध्यक्ष रहे शशि भूषण प्रसाद यादव के नेतृत्व में गणेश पूजा की शुरुआत की गई थी।
उनके भाई शांति भूषण प्रसाद ने कहा, यह वार्षिक उत्सव वर्ष भर मेहनत करने वाले लोगों के मन में खुशी और नई उत्साह का संचार करता है। अतः कोरोना नियम को देखते हुए विघ्नहर्ता गणेश की पूजा के लिए विधिवत खूंटी पूजन का आयोजन किया गया। परवलिया शिव मंदिर के पुजारी मनोहर पांडे ने वैदिक मंत्रोच्चार द्वारा भूमि पूजन तथा खूंटी पूजन कराया। पूजन के बाद उपस्थित लोगों ने नारियल फोड़कर तथा खूंटी पूजन में झंडे को गाड़कर विधिवत गणाधिपति भगवान श्री गणेश के पंडाल का निर्माण का श्री गणेश किया। Share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 956383. रश्मि भंडार योजना के तहत देखी गई भारी भीड़। बाराबनी प्रखंड जाम ग्राम पंचायत का जाम ग्राम क्षेत्र हाई स्कूल आज से शुरू हो गया। सुबह से ही द्वारे सरकार के रश्मि भंडार में भारी भीड़ देखी जा रही है। এই প্রকল্পটা যেটা লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, এটা মানুষের মহিলাদের মধ্যে ব্যাপক একটা সাড়া আছে। কিছুদিন থেকে দেখবেন মহিলারা নিজেরাই ইন্টারনেটে বাই করছিল, সবাই ফর্ম বাই করছিল। যেটা ফর্মটা গ্রাহ্য হয়নি, সিএম বলেছে যে ফর্মগুলো খালি পঞ্চায়েত থেকে দেওয়া হবে, তার কোড বসিয়ে দেওয়া হচ্ছে, যাতে কেউ দালালি করে বেশি রেট না নিতে পারে বাজার থেকে। ফ্রিও হচ্ছে ফর্ম। এই সকলে খুবই উৎসাহের মধ্যে আছে। আমি আস্তে আস্তে হেঁটে এলাম, পুরো রাস্তাটায় জাম আছে। প্রায় মনে হয় আজ 2-3 হাজার ফর্ম জমা হয়েও যাবে। 2-3টা ডেটও আছে। কালকে আমি গৌরাঙ্গিতে দেখলাম ব্যাপক ভিড় ছিল। এই উৎসাহ সমগ্র বারাবণীতে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে একটা ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা আছে নিজেদের মধ্যে। তো যারা দিচ্ছে আজকে তাদের কতদিনের মধ্যে মোটামুটি একটা ইয়ে হবে আপনাদের কাছে, কতদিনের মধ্যে তারা পেতে পারে? সবাই তো আগ্রহ আছে, তো কাগজগুলো ফর্ম ফিল আপ পুজোর আগেই কি তারা পেয়ে যাবে? লোড করবে নিশ্চয়ই, চেষ্টা করছে সরকারকে যতটা সম্ভব দেওয়া যায় চেষ্টা করবে। योद्धाओं को सम्मानित करने हेतु आयोजित समारोह। पार्वती एजुकेशनल सोसाइटी ने सोमवार को आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में आयोजन किया। सामाजिक घटनाओं और कोरोना योद्धाओं को सम्मानित करने के बाद पार्वती एजुकेशनल सोसाइटी ने रक्तदान शिविर और वृक्षारोपण समारोह का भी आयोजन किया। वहीं 51,000 रुपए का अलग से चेक आसनसोल नगर निगम राहत कोष और रामकृष्ण मिशन राहत कोष में जरूरतमंदों के लिए मदद के लिए सौंपा गया। नगर निगम के अध्यक्ष अमरनाथ चैटर्जी, रामकृष्ण मिशन आसनसोल के सचिव स्वामी सोमनाथमक नंद जी महाराज, डॉक्टर कौशिक सूर, डॉक्टर सुप्रिया मजुमदार, डॉक्टर पामेल मजुमदार, डॉक्टर देवदास चक्रवर्ती, डॉक्टर सम्राट मोहरा, फास्टबैक आरपीएफ उपस्थित थे। कार्यक्रम का उद्घाटन गीता पार्वती शिक्षा समिति की निर्देशक मीता रॉय ने प्रस्तुत किया। अतिथियों को सोसाइटी के अध्यक्ष सचिन नाथ रॉय और सचिव गौरव रॉय ने सम्मानित किया। नगर निगम के आयुक्त की प्रशासनिक बैठक। आसनसोल नगर निगम के आयुक्त नितिन सिंघानिया के नेतृत्व में निगम मुख्यालय में सोमवार शाम एक प्रशासनिक बैठक की गई। इस बैठक में कोरोना की वैक्सीन और द्वारे सरकार परियोजना को लेकर कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। नगर निगम के आयुक्त सह एडीडीए सीईओ नितिन सिंघानिया ने कहा कि अभी तक पूरे इलाके वे कोरोना वायरस के बचाव के लिए वैक्सीन के 13 कैंप और बस्ती इलाकों में 7 कैंप यानी कि कुल मिलाकर 20 कैंप चल रहे हैं। नितिन सिंघानिया ने कहा कि गुरुवार से और 13 कैंप लगा दिए जाएंगे यानी कि कुल 33 कैंप लगाए जाएंगे और हर कैंप में रोजाना 300 लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी यानी कि रोजाना लगभग 10,000 वैक्सीन लोगों को दी जाएगी। इसके साथ ही द्वारे सरकार परियोजना को लेकर 12 कैंप और बढ़ाए जाएंगे। हर बोरो में एक कैंप और 7 नंबर बोरो इलाके में 2 कैंप बढ़ाए जाएंगे। इन शिविर में आसनसोल नगर निगम के लोगों तक सरकार की योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाया जाएगा। मरम्मत की मांग को लेकर लोगों का प्रदर्शन। आसनसोल कबीले विधानसभा के अंतर्गत आने वाली चीनाकुड़ी से राधानगर तक का रास्ता काफी समय से जर्जर अवस्था में है और सड़क सुधार के बारे में प्रशासन को
बार बार बताने से कोई फायदा नहीं हुआ है। इसलिए इस बार क्षेत्र के तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क सुधार की मांग को लेकर सड़क जाम करने में शामिल हो गए। मंगलवार को क्षेत्र के करीब 1 दर्जन जमीनी स्तर की महिला व पुरुष कार्यकर्ता नाकेबंदी में शामिल हुए। इस दिन उनकी शिकायत है कि इलाके की लंबी सड़क लंबे समय से जर्जर हालत में है। बार बार प्रशासन को बताने के बाद भी इस सड़क की कोई मरम्मत नहीं की गई है। इस बीच सड़क की जर्जर हालत के कारण आए दिन सड़क में छोटे बड़े हादसे होते जा रहे हैं और इसलिए तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जर्जर सड़क की मरम्मत की मांग को लेकर तृणमूल के झंडे के साथ सड़क जाम कर दिया। यह सड़क जाम सुबह 9 बजे से दोपहर के 1 बजे तक चला। बाद में पुलिस के आश्वासन पर घेराबंदी हटा ली गई। हालांकि स्थानीय सूत्रों के मुताबिक इस सड़क की हालत डंपर ओवरलोड के कारण हुई है। शिविर का आयोजन अंडाल ब्लॉक के खास काजोड़ा कोलवड़ी में संघमित्रा क्लब की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान कुल 50 लोगों ने अपना रक्तदान किया। इस कार्यक्रम में आसनसोल सब डिविजनल हॉस्पिटल की टीम ने रक्तदान संग्रह किया और सहयोग दिया। इस दौरान जिला परिषद के सदस्य विष्णुदेव नोनिया ने कहा, इस क्लब को मैं सालों से जानता हूं। इस क्लब ने पहले भी इस तरह के सामाजिक कार्य करते आ रहे हैं और आज इस कोरोना काल के समय में रक्तदान शिविर का आयोजन करके बहुत ही अच्छा काम किया है। दूसरी ओर खास कोजड़ा कोलेरी के एजेंट समर दत्तो ने कहा कि रक्तदान एक महान काम है। मैंने भी बहुत बार रक्तदान किया है और रक्तदान करने के बाद बहुत ही अच्छा अनुभव होता है। हम सबको अपने जीवन में कम से कम एक बार जरूर रक्तदान करना चाहिए। इस दौरान खास कोजड़ा कोलवरी के फाइनेंस मैनेजर अनिरव बान गोस्वामी और संघमित्रा क्लब के सदस्य अध्यक्ष तारकनिक मंडल, उपाध्यक्ष ओशिम बनर्जी, सचिव दिलीप चटर्जी, संयुक्त सचिव सोमनाथ विश्वास, गौतम सिंह आदि उपस्थित थे। এখানে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। এখানে উপস্থিত প্রত্যেককে আমি অভিনন্দন এবং অভিবাদন জানাচ্ছি এবং যারা বিশেষ করে রক্তদান করছেন তাদেরকে আমি প্রণাম জানাচ্ছি। আমরা জানি, সবাই জানি যে রক্তদান মহান দান, মহান কাজ। এর থেকে বড় কাজ হতে পারে না যেখানে মুহূর্ত রোগী রক্তদানের জন্য রক্তের জন্য বেঁচে যায়। এটা একদম জীবন দান। আমরা সম্প্রীতির কথা বলি, আমাদের প্রতিমন্ত্রী সম্প্রীতির কথা উঠে ব্লাড দেওয়াতে আমার রক্ত অন্য একজনের কাছে যায়, অন্যের রক্ত আমাদের কাছে আসে। কিন্তু এই রক্ত কার কাছে কি রক্ত যাচ্ছে, কে হিন্দু কে মুসলমান, কে গরিব কে বড়লোক, কে ধনী, কে কালো কে সাদা, কে নারী কে পুরুষ, এখানে কিছুই থাকে না। রক্তদান যে মুহূর্ত রোগীর আমরা প্রাণ বাঁচিয়েছি এবং এই যে সামাজিক আত্মীয়তা, রক্তদান দিয়ে সামাজিক আত্মীয়তা তৈরি হয় এবং এই আত্মীয়তা আমরা যেটা ব্লাড রিলেশন বলি, রক্ত সম্বন্ধ বলি, এটা তার থেকে কোনো অংশই কম নয়। कोरोना वायरस को ध्यान में रखते हुए गणेश पूजा की शुरुआत। पुरुलिया जिले के नितुड़िया थाना अंतर्गत परवलिया सरस्वती क्लब की गणेश पूजा में 23वें वर्ष में प्रवेश किया। आज नितुड़िया प्रखंड तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष शांति भूषण प्रसाद यादव ने तारी खूटी पूजा से अच्छी शुरुआत की। उन्होंने कहा कि जिले का प्रसिद्ध गणेश पूजा पंडाल एक शंख के आकार में बनाया जाएगा और राज्य सरकार और केंद्र सरकार
के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए 5 दिनों तक चलेगा। पूजा के दिनों में एक विशेष आकर्षक रायबे रक्तदान और नेत्र अस्पताल के विशेष शिविर होंगे। महामारी के दौरान आगंतुकों का मंडप में प्रवेश वर्जित रहेगा, जिससे सभी आगंतुकों को कोरोना संक्रमण के प्रभाव से बचाया जा सके। पूजा समिति ने जानकारी दी है कि कोरोना के प्रभाव में पेंडुलम और मूर्ति को काटने के लिए 3 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। ভারতবর্ষ কোভিডকে নিয়ে খুব অসুবিধাতে আছে। আমরাও সেটাকে আমাদের রাজ্য সরকারের যে গাইডলাইন এবং কেন্দ্র সরকারের যে গাইডলাইন, আমরা সমস্ত গাইডলাইন মেনে আমরা এই পুজোটা করছি। আমরা পুজোর ব্যবস্থা এমন করছি যেমন বাইরে থেকে প্যান্ডেল দেখা হোক এবং বাইরে থেকে মূর্তি দেখা হোক, এবং আমরা খুব ছোট করেই করছি প্রোগ্রামটা, যেহেতু কোভিডের সময় আছে এবং আমরা মেলা লাগাচ্ছি না। আমাদের 5 দিন পুজো হবে এবং এই পুজোতে আমরা নানা রকমের অনুষ্ঠান, ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প, কবি সাহিত্যিককে সম্বর্ধনা জানানো, সাহিত্যিক সবাইকে নিয়ে, সমাজের যারা ভালো মানুষ আছেন সবাইকে নিয়ে সম্বর্ধনা এবং আই ক্যাম্প এইটা দিয়ে, এবং আমরা লাল বাচ্চাদেরকে খাবার সহ আমাদের যারাই আমাদের এলাকাতে গ্রুপকে সেবা দেন, সিএসপি সংঘ এবং এসসিদেরকে আমরা সাইকেল প্রদান সহ আমরা এই পুজোটা এবছর এই রকমে করব, এবং সবটাই আমাদের রাজ্য সরকারের গাইডলাইন মেনে এবং আমাদের কোভিড নিয়ম মেনে আমরা কিন্তু পুজোটা করব। এই পুজোটা কত সালে চলেছে? এটা 23 বছর পুজো, এবং আমাদের 10 তারিখে 10 সেপ্টেম্বর আমাদের পুজো, এবং সেই দিন আমরা বাড়ি আনতে যাব। আমরা সমস্ত ক্লাবের ড্রেস পরে এবং সমস্ত জনসাধারণকে আমি 10 তারিখে রাজ্য সরকারের যেটা গাইডলাইন মেনে মুখে মাস্ক লাগিয়ে এবং 3 ফুট দূরত্ব নিয়ে আমরা কিন্তু সেই মিছিলে হাঁটবো। শোভাযাত্রা যেটা আমরা প্রতি বছর করে আসি সেটা 10 তারিখে করব, এবং এই অনুষ্ঠানের মধ্যে 5 দিনে আমরা 5 রকমের অনুষ্ঠান করব, এবং এটা পুজোটা আমরা এই বছর এইভাবে পালন করব। আপনার নাম? শান্তিভূষণ যাদব, পূজা কমিটি সেক্রেটারি। প্যান্ডেলে কি এবছর কোনো বিশেষ আকর্ষণ রয়েছে? আমরা প্যান্ডেলটা এবার ईसीएल में हुई कोयले की चोरी। मोहनपुर CISF ECL में आज सुबह 7 बजे सलानपुर क्षेत्र में बाराबनी बेगुनिया कोलवरी CISF की टीम ECL सुरक्षा गार्ड मेज में कोयले की चोरी को रोकने की कोशिश कर रहे थे। उस समय कुछ लड़के मेज के तहत एक मोटरसाइकिल पर कोयला चोरी कर रहे थे। उस समय उनका ही CISF से सामना हो गया था। घटना में 2 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। लाठी डंडे से पीटने वाला लड़का बाराबनी प्रखंड का रहने वाला है। खराबाद गांव का नाम है पार्थ मंडल। कार से कुचले गए CIF कर्मी का नाम SK सेठिया है। सेल ग्रोथ रामनगर कोलरी के ठेका श्रमिकों ने आज सुबह महाप्रबंधक कार्यालय को घेराव प्रदर्शन करते हुए महाप्रबंधक को गो बैक का नारा देकर कार्यालय में जाने नहीं दिया। कार्यालय से सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को बाहर निकालकर गेट पर ताला जड़ दिया। घटना के संबंध में ठेका मजदूरों को नेतृत्व कर रहे श्रमिक नेता दिनेश मंडल ने बताया कि मैनेजमेंट ने पिछले कई महीने से रामनगर कोलवरी की और उसके अधीन अन्य खदानों को बंद कर दिया गया है, जबकि कई खदानों में टेंडर रहते हुए भी खदान बंद कर दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि 400 मजदूर कार्यरत हैं और सभी को 1 वर्ष से काम से बैठा दिया गया है। मैनेजमेंट की गलत नीति के कारण हम सभी लोग भूखमरी के कगार पर हैं। उन्होंने बताया कि खदान 9 के आसपास सेल की जमीन रहते हुए भी उससे कोयला निकासी का कार्य प्रबंधन द्वारा नहीं किया जा रहा है, और ना ही निजी जमीन को अधिकरण करने के लिए जमीन मालिकों से वार्ता नहीं की है। उन्होंने बताया कि रामनगर कोलवरी में पिछले 4 महीने से उत्पाद बंद है और सलानपुर खदान पिछले 1 वर्ष से उत्पाद बंद किए हुए हैं। उन्होंने बताया कि ठेका श्रमिकों का निदान नहीं होता है जब तक महाप्रबंधक कार्यालय में समक्ष धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। प्रदर्शन में सैकड़ों मजदूर शामिल थे। ঘটনাটা হয়েছে আমরা এই জমি যে ঝামেলা জট কাটাচ্ছে না, জমির জট না কাটার ফলে এই ঠিকাদার যে একটা রানিং ছিল সে রানিংটা বন্ধ হয়ে গেছে। কমসে কম এই লাইটটি ধারে 250 ওয়ার্কার, সালানপুর ধারে 150 ওয়ার্কার,
কমসে 400 ওয়ার্কার অনাহারে মরছে। আজ 1 বছর হয়ে গেল, 4 মাস কোনো প্রোডাকশন নেই। এই ম্যানেজমেন্ট আসছে, প্রতিদিন প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে, আমি জমিওয়ালাদের সঙ্গে মিটিং করছে এবং তাদের যে জমির ফাইল পৌঁছানো সেই পর্যন্ত তারা করছে না। মানে একটা টাইম পার করছে। এই টাইম পার করার ফলে আমরা অনাহারে মরছি। সমস্ত 400 ওয়ার্কার, এই 400-র পেছনে আরও 4 জন করে জুটতে গেলে কমসে কম 1000-এর উপর এই মানুষ মারা যাবে না খেয়ে পেয়ে। তার জন্য বাধ্য হয়ে আজকে আমরা ম্যানেজমেন্টকে বিক্ষোভ দেখাচ্ছি যে কোনো ম্যানেজারকে আমরা এখানে ঢুকতে দেবো না যতক্ষণ না এই রামনগর প্রোডাকশন চালু হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা এই আন্দোলন চালু রাখবো। অবিলম্বে রামনগর সাইট চালু করতে হবে, অবিলম্বে রামনগরের এই ঠিকাদার শ্রমিকদের কাজের ব্যবস্থা শুরু করতে হবে। আমরা হাঙ্গার স্ট্রাইকে বসেছি, অনেকবার আমরা চিঠি দিয়েছি, কিন্তু ম্যানেজমেন্টে কোনো শোনায় নাই। আমাদের ইউনিয়নেরা তারাও তাদের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে, জমিওয়ালাদের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে, রামনগর খোলার কোনো ব্যবস্থা হচ্ছে না। আর না খোলার পরে অনেক চুরি চোর অনেক বেড়ে যাবে, রামনগর হাহাকার মেচে যাবে এবং না খেয়ে মরবে। এই জন্য আজ আমাদের বিক্ষোভ আমরা শুরু করেছি। সব ঠিক আছে, সব ঠিক আছে। কতজন আছেন? আমরা কম 400 ওয়ার্কার আছে। তো এখন কি রামনগর কলিয়ারি বন্ধ? টোটাল বন্ধ, না আউটসোর্সিং বন্ধ? 800 জন টোটাল বন্ধ ঠিকাদার শ্রমিকদের। টেন্ডার থাকা সত্ত্বেও কবে থেকে বন্ধ হয়েছে? মোটামুটি আপনার হয়ে গেল 3 মাস লাইকডি। আর সালানপুর আপনার আগে না 1 বছর হয়ে গেল, সেপ্টেম্বর আগে বছর সেপ্টেম্বর 20-তে বন্ধ করেছে। নানা রকম মানে এই যে ম্যানেজমেন্ট এসছে, এই যে জিএম এসছে, তার কোনো কাজ করার যে পদ্ধতি একদম ফালতু। এবং যে জমিদের সঙ্গে আলোচনা করে প্রত্যেক আমাদের আগে অফিসার দেখেছি, তারা জমিদের সঙ্গে বসে এই কোলের চালু রেখেছে, প্রোডাকশন চালু রেখেছে, সমস্ত এখানকার যে শান্তি ব্যবস্থা বজায় রেখেছে। আজকে যদি কোনো মারা যায় এই না খেয়ে, তার দায় একমাত্র সেল ম্যানেজমেন্ট হবে, এটাই আমরা জানাচ্ছি। এইভাবে আমাদের বিক্ষোভ চলবে। আপনাদের দাবি কি? আমাদের দাবি অবিলম্বে 2 সাইড চালু করে, কোলেরি চালু করে, প্রোডাকশন চালু করে এই কন্ট্রাক্টরকে ঠিকা দিয়ে আমাদের কাজের ব্যবস্থা করে দেয়া, আমাদের রুজি রুটির ব্যবস্থা করে দেওয়ার। और अब बारी है आज के SMS ऑफ द मोमेंट की। इट्स द सिंपल थिंग्स दैट मेक लाइफ ब्यूटीफुल। यह साधारण चीजें हैं जो जीवन को सुंदर बनाती हैं। का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। अब समय हो गया है आपसे विदा लेने का। हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे की अधिसूचना के लिए घंटी वाले आइकॉन को पुश करना ना भूलें।